बात करने दे। बात आप देखिए जेल में है वो। नहीं करनी तो नहीं, इस तरह मैंने मुदाखलत ना की है, ना मैं कभी किसी को जी इजाजत देता हूँ। साहब कंटिन्यू करें। मैं बात ये है कि ये जो हामिद मीर साहब वाला मामला है, हामिद मीर साहब ने ये स्टेटमेंट, ही इज ऑन रिकॉर्ड, और ये जो फरमा रही है मेरी बहन के जनाब उन्हें ले जाएं आप अदालत में, यही तो हम चाह रहे हैं कि ये सारा मामला जिसे ये फरमा रही है कि जनाब ये मैनेज किया गया, किस तरह वो वहां सारे मौजूद थे, वहां उनका मौकफ ये है, वो आवाज सुना रहे हैं यास्मीन राशिद की, और हम भी सुन रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, अंदर कोई ना जाए। और इसके बावजूद यानी ऐसे लोग जो थे अचानक निकले गाड़ियों से, जो बिल्कुल जिनके चेहरे जिन्होंने ढांपे हुए थे, और फिर जब उनमें से बहुत सारे चेहरे जब देखे गए तो वो किसी और इदारे के भी थे। तो ये सारी चीजें जो है ये इन्हें इल्जामात से आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ 9 मई का, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, जो भी उसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर उसकी तहकीक हो और तहकीक के बाद इस नतीजे पे पहुंचा जाए कि जनाब इसमें इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग शामिल थे और उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने प्लान किया, तो मैं भी बिल्कुल उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। लेकिन बात यह है कि आप हमारे यहाँ ये सिस्टम ही खत्म हो गया है, यानी जिसको आप जब चाहते हैं सड़क के ऊपर खड़े होकर पूरा फैसला फरमा देते हैं। मेरी चूंकि तरबियत बतौर वकील के ये है कि जब तक किसी शख्स के खिलाफ बाकायदा केस जो है उसको प्रूव ना किया जाए, उस वक्त तक उसे गिल्टी नहीं कहना चाहिए, और यही कानून है, यही तकाजा है इंसानियत का भी। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो बातें फरमा रही है ना, एक जमाना था जब हम कहते थे कि ऊपर वाले से मुराद अल्लाह ताला था। आज बार बार ये ऊपर वालों की बात करते हैं। बात यह है कि ये चीजें ऊपर वालों की बजाय नीचे वालों तक आनी चाहिए।